सो सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दो नंबर दिया हुआ है, रैशनल नंबर, एंड इन नंबरों को आपको नंबर लाइन पर आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाले को ले लेते हैं। 7/4 से पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नंबर लाइन के राइट साइड में होंगे, राइट साइड में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 7/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 and 3/4। तो इसमें दो नंबर्स आपको चाहिए, 1 and 1। इसका मतलब है कि आपको 0 से लेके 2 के बीच में ही ये नंबर होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डिनोमिनेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 4, तो टू बी 4 पार्ट्स। मतलब यह है कि ईच पार्ट, ईच नंबर टू बी इन 4 पार्ट्स। यहाँ पर ईच नंबर टू बी 4 पार्ट्स, हर नंबर 4 पार्ट्स होंगी। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर कहीं भी आप 0 रख सकते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2। डिस्टेंस 0 से लेके 1 एंड 1 से लेके 2, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमें 0 के राइट साइड में जाना है, राइट साइड में। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो नंबर हमें चाहिए, दो नंबर हमने ले लिया ऑलरेडी। अब तीसरा पॉइंट है कि ईच नंबर टू बी 4 पार्ट्स। इसका मतलब है कि 0 से लेके 1, इसमें 4 पार्ट्स होंगे। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 4 है, इसलिए 0 से लेके 1 के बीच में 4 पार्ट्स होंगे। तो ये देखिए, ये 2 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स और ये 4 पार्ट्स। इसके भी 4 पार्ट्स होंगे। ये 4 पार्ट्स हो गए। तो ये 1/4 का मतलब है कि 1/4, ये 1/4 हो गया, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, ये 5/4, ये 6/4 एंड ये 7/4 एंड ये 8/4। देखिए 8/4 का मतलब क्या है कि 8 में 4 का डिवाइड अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा। ठीक है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 7/4। 7/4 आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 7/4 है। इसे आप सर्कल कर सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। 7/4 को इस तरह से सर्कल करके आप दिखा सकते हो कि 7/4 यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखते हैं -5/6 को। पॉइंट नंबर 1, ये एक नेगेटिव है और ये लेफ्ट साइड में होंगे, 0 के लेफ्ट साइड में। दूसरा पॉइंट है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर डिनोमिनेटर इज 6,
इसका मतलब है कि हर नंबर के 6 पार्ट्स होंगे, टू बी 6 पार्ट्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब नंबर लाइन बना लेते हैं। जीरो आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ मैंने जीरो रखा है, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेके 1 और 0 से लेके -1 इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, यानी कि एक ही दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये नेगेटिव है क्योंकि, और इसलिए ये लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में होंगे, तो इसका मतलब है इस साइड में नंबर होंगे। ठीक है, तो 0 से लेके -1 इसके 6 पार्ट्स कर लेते हैं। यहाँ पर 2b 6 पार्ट्स लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इज 6, इसलिए 2b ईच नंबर 2b 6 पार्ट्स। ठीक है, तो इसके 6 पार्ट्स कर लेते हैं, पहले 3 पार्ट कर लेते हैं। ये भी इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखें। तो ये हो गया -1/6, ये हो गया -2/6, ये हो गया -3/6, ये हो गया -4/6, -5/6 एंड ये हो गया -6/6। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, -5/6। तो -5/6 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसे आप सर्कल कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो मैंने ये नंबर लाइन पर -5/6 और 7/4 दोनों ही मैंने शो किया है इस वीडियो में। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको नंबर लाइन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे किसी भी तरह के प्रश्न हो। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है।